वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज एरे और एरे किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है ये जावा के अंदर, जो कि हमारी ये 30 दिन की जावा हो गई सीरीज चल रही है एरे जो लर्न जावा विद एआई। और हमने जो लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में डाला था डिस्कार्ड ऊप्स का पूरा कंसेप्ट वो आपको घोल करके पिला देता, राइट। आई थिंक ऊप्स का उस कॉन्सेप्ट के बाहर और उन बेसिकली देखो टॉपिक्स तो यही है, राइट। उन टॉपिक्स को आप क्लियर करते हो, उन पे आप दो या तीन प्रॉब्लम सोल्व कर देते हो, देन डेफिनेटली यू आर द हीरो ऑफ दैट चैम, राइट। सो अगेन हमें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी हमारा एरे पार्ट है उसको हम बहुत ही प्यारे से देखेंगे, क्योंकि एरे एज नोट योर, अगर आपका ये टॉपिक्स आपको इसको डर लगता है, राइट, सो मैं आपको इस टॉपिक से प्यार करा दूंगा, ये मेरा वादा है एंड ऑफ द वीडियो में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पहले देखते हैं एरे, और एरे की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ द नीड ऑफ एरे, और हम एरे को देखेंगे किस तरह से हमारे ये हेल्पफुल होता है इन द नॉट फॉर इन द, मैं तो कहता हूँ अगर आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो उसको रिलेट करके पढ़ो रियल लाइफ से। रियल लाइफ मतलब इन द सेंस ऑफ द क्या, वो जो आप रियल आजकल की नॉलेज में आजकल के मिलते जुलते वर्ड से पहचान लेते हो, राइट। सो उसी तरह से पहचानेंगे अपनी जावा को, और उसी तरह से हम काम कर रहे हैं, राइट। सो अगर जो चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना, राइट, और लाइक कर देना और दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है अगर आप यहाँ पर आए हो तो थैंक यू। और बस चलते हैं आगे, राइट। सो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एरे, और इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली क्या क्या कवर करवा रहे होंगे, दैट इज कंटेंट, क्या एरे क्यों, और मैंने हमेशा से कहा है अगर आप किसी भी काम को करो दैट इज का 3 पॉइंट उसको हमेशा याद रखो। व्हाट क्या है, व्हाट क्या है, व्हाई क्यों है, एग्जिट ही क्यों करता है, पहले तो क्या है ये और क्यों करता है, ठीक है, और तीसरा ये हाउ कैसे, राइट। सो अगर जो ये 3 क्वेश्चंस आपके क्रिस्टल क्लियर हैं और इन पे आपको पता है कि आई वांट टू फिगर आउट दिस क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली यू आर द बिगेस्ट हिट इन योर, देयर इज नो एनी मैटर कि आप क्या कर रहे हो, राइट। सो हम आज इसमें वही एरे देखें, एरे हाउ क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। सो टाइप देखेंगे उसके 1D 2D 3D 4D तो नहीं होता, जैक्ड एरे होता है, राइट। सो डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग एरे होता है, राइट। किस तरह से हम एरे को बना सकते हैं इन दी अदर सेंस ऑफ द कि अगर जो एक ही फॉर्मेट है तो आप अलग फॉर्मेट में कैसे बना सकते हो, इस चीज को भी देखेंगे, ठीक है। फिर बफरिंग ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम जानेंगे, राइट। फिर डिसएडवांटेज ऑफ एरे, यानी एरे की क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये सारी चीज हम जान रहे होंगे। सो पहले कंसेप्ट पे चलते हैं, व्हाई एरे, राइट। अगर जो वाई में एरे का कंसेप्ट को आपको बता के चलो, देयर इज व्हाई, इसकी नीड ही क्यों पड़ी और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जावा के अंदर, देखो। तो चलते हैं अपनी पीपीटी मोड पर। सो देन डेफिनेटली मैं वो लेकर आया हूं आपके लिए, राइट। सो जब हम बात कर रहे हैं वाई एरे, सपोज करो मैंने आपसे 4 वैल्यू दे दी, डेट इज कॉल्ड इंट, राइट। मैंने आपको इंट की 4 वैल्यू दे दी, मे बी डेट इज इंट ए, इंट बी, इंट सी और इंट डी। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा ही आ जाता है। नहीं मतलब सपोज करो आपका इंट ए में 50, इंट ए है, इंट बी है, इंट सी है, इंट डी है, राइट। ये मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, और उस गलती को हम बहुत जल्दी सुधार लेंगे, अपनी सुधार लेंगे, नहीं सुधार ही लिया है। तो इसको मैं एक बार यहाँ ले आता हूँ और इन भाई साहब को भी एक बार उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। सो अब ये आ चुका है बिल्कुल सही फॉर्मेट में, और ये राइट। सो इंट ए है, इंट बी है, इंट सी है। सो इंट ए की वैल्यू डेट इज कार्ड 1, डेट इज कार्ड 2, डेट इज कार्ड 3, डेट इज कार्ड 4। समझ में आता है, अगर जो ऐसी वैल्यू जाती जाती आप 100 तक, सो क्या आप ये सेम टू सेम ऐसे लगाते 100 तक, राइट। क्या ऐसे लगाते हैं, आप बोलोगे नहीं, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। सो हम एरे क्या करता है, वो कहता है अगर जो आप इन टाइप की वैल्यू मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हो, राइट। यानी सपोज करो, सपोज क्या ही करे भैया, क्या ही है जिंदगी में सपोज करने, अरे बहुत कुछ है। आपकी एक्स रह चुकी है जी, रह भी चुकी है और रह भी चुका है, ठीक है। सो मे बी कोई कहे राइट योर एक्स, वो कहे मेरे तो 2 थे, मेरे तो 3 थी, मेरे तो 4 थे, ठीक है। सो आप लिखोगे यहाँ फर्स्ट इज राहुल, ठीक है, सेकंड इज मे बी छोटू, ये छोटू हर फेर आता है, आपको इतिहास में पता लगेगा छोटू का कंसेप्ट क्या है। मे बी रामू, रामू का भी कटता ही है, मे बी श्याम। बताओ पहले यार ये टेंस हमें
पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है कि राम ने खाना खाया या श्याम ने खाना खाया। दीज आर सब सेंटेंस जो हम फॉर्म करते थे। आज देखो हम एक्स में पढ़ा रहे हैं, हर कितना बदल चुका है इंडिया। ठीक है, फिर कोई पूछता है कि चलो बताओ आपने राहुल के ऊपर कितने खर्च करे, एक्स वाई पूछता है। सो आप कह देंगे राहुल के ऊपर मैंने तो 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे भैया, 50 के। सो वो कहता है छोटू के ऊपर कितने, ये तो गरीब था, इसके तो 5-10 हज़ार रुपये में कायम हो गया था जी। और ये कहता है राम, इसके ऊपर भाई साहब, इसके ऊपर तो पूरा 1 लाख का ही खर्चा बैठा था। ठीक है, 1 लाख। सो दीज आर 1 लाख। और इसके ऊपर अजी ये तो करोड़ वाला आदमी था, इसको तो हम करोड़ से बात से कम ही नहीं करते थे। राइट। सो उस तरह से जी बाबूजी ये तो बहुत ही अमीर पार्टी का आदमी था। सो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से वैल्यू है। अगर एक इंट टाइप की वैल्यू है तो मल्टीपल वैल्यू आ रही है, उसको स्टोर हम कैसे कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट। सो अब इसको क्या है, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, दीज आर द समथिंग, ये बहुत ही डिक्लेयर होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, हम एक देखेंगे पहले किस तरह की वैल्यू ले रही है। ठीक है। सो हाँ, लेकिन हमारा क्वेश्चन पहले हमेशा की तरह वही है, वाहे। सो वाहे 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 भाई वाहे, इसलिए क्यों, क्योंकि अगर जो इतनी सारी वैल्यू डालोगे तो आप सिंपल सिंपल में डालोगे, लेकिन अगर जो क्या हो ये सारी की सारी वैल्यू एक ही कोट में आ जाए। सो एरे का डिस्कवर इसलिए हुआ कि बेसिकली एरे ने क्या करा, आपने देखा पहले वो देखा कि डाटा किस तरह का दे रहा। राइट, डाटा देख लिया, उसने डाटा दे रहा है कि भाई इन टाइप का डाटा दे रहा है। फिर उसने कहा दिया इन टाइप का डाटा दे रहा है, तो फिर उसने एक एरे का सिंबल लगाया, दैट इज दिस। और फिर उसने उसको नाम दे दिया, मे भी कुछ भी नाम दे दिया, मे भी कह सकता हूं उसके एक्स ही कह दूं, या फिर एक्स ही कह देते हैं, नहीं तो लोग बाग कुछ और मतलब मान लेते हैं। ठीक है। सो उसमें अब इन टाइप की वैल्यू जा रही है, मे बी कुछ हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो। सो दीज आर ऑल द टाइप वैल्यू विच आर दिस। ठीक है। सो यहां पर ये काम आता है। अगर कोई आपसे पूछे, और यहां पर एक चीज और पूछ दूं, ये हमारा एरे हो गया, डेट इज कॉल्ड एरे। राइट, बात समझ में आती है, ये हमारा एरे हो गया। लेकिन एरे को आपको ऐसा नहीं कि हम, अगर सपोज करो, अगर ये है आपका राहुल, सपोज कर लो, मैंने बताया नहीं आपको, सपोज करा है कि सपोज करो ये आपका राहुल, ये है आपका श्याम, ये आपका मे बी हर्षित, और ये है आपका वम, और ये आपका सागर। भैया इनके भी नाम लिख दो, इसके नाम लिख देता हूँ, डेट इज कॉल्ड शिवम, डेट इज कॉल्ड हर्ष, ठीक है, और डेट इज कॉल्ड राहुल। ठीक है। सो वो पूछे कि चलो एक काम करो, आप राहुल का प्रिंट करवा दो। आप क्या करोगे, आप इस सारे को प्रिंट करोगे नहीं। सो इन द सेंस ऑफ दी क्या, जो हमारा ये है, इसमें चलती है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर वो क्या, जो सीरियल से स्टार्ट होती है। मतलब भैया सीरियल हमें तो नहीं पता, हमें तो सीरियल का मतलब ये ही पता है जो 1 2 3 4 5 से शुरू हो जाता है और टिन 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 चलता ही रहता है। कहाँ तक भैया, इन्फिनिटी तक होता है। बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, इंडेक्स वैल्यू सिंपल सी होती है। इंडेक्स वैल्यू अगर जो मैं जोड़ू सीरियल में, अगर जो जीरो और जोड़ दे, यानी हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है। राइट, इंडेक्स में जीरो से स्टार्ट होती है, वही हमारी एक्स भी जीरो से ही स्टार्ट हुई थी। तो इंडेक्स वैल्यू एक तो जीरो से स्टार्ट होगी और टिन टिन एंड तक आ जाएगी। तो जो भी इंडेक्स होगा उसका साइज, उसमें से एक a-1 कर दो तो वो लेंथ निकल के आ जाती है। राइट। सो टिन 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 ये एन तक जाती है। राइट। सो सॉरी, एन तक नहीं जाती, n-1 तक जाती है। राइट। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट अब तक समझ में आया? नहीं भैया, हम तो बहुत ही गवार हैं, हमें तो एक काम करो, कोड करके दिखा दो। तो चलो कोड करके देखते हैं। तो सिंपली आते हैं, सिंपली कहाँ पर आते हैं, सिंपली आते हैं कोड पे। और मुझसे एक वीडियो में रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आपने जो जिस तरह से आइडिया में प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसमें सॉरी जिस तरह से आपने अपने VS कोड में प्रोजेक्ट बनाया, एक आइडिया में प्रोजेक्ट बनाना और हमें सिखाना कि प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं। सो आज देखो, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, उसका मैं नाम दूंगा। ठीक है। सो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, उसका मैं नाम देने वाला हूँ डेट इज कार्ड। क्या नाम दूँ, आपके ही सामने देने वाला हूँ, कंप्लीटली आप देखिए। सो इसका मैं नाम दे देता हूँ, लेट से ऐसे हम क्या पढ़ रहे हैं, डेट इज एरे इन जावा, एरे इन जावा। राइट। सो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और ये कह रहा है कि इसी विंडो में खोलूं, अगली विंडो में खोलता हूं। मैं तो कहता हूं कि इसी विंडो में खोल दो आप। राइट। सो अगर जो इसी विंडो में खोल दिया तो आप देखो यहाँ पर एक जावा, अगर जो मैंने एक जावा, सॉरी यार ये मच्छर कहाँ से आ गया अरे चले जाए यार, पता नहीं यार मच्छर आ रहे हैं। ये ऑपरेटर साहब हमारे
ऐसे ही है, कुछ भी चीज़ कहीं पे भी पड़ी है, जब आप आओगे ना इस साइड देखोगे आपको अलग ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो ये सारी की सारी पे फाइल आ गई, इंपोर्ट आ गई कि आप यहाँ से क्या क्या करवा सकते हो, राइट। और मैंने इसको छोड़ो, हम एक नई फाइल बनाते हैं भैया। अब देखो हमने पास एक बेसिकली ये क्लास आ गई। अब बात करते हैं इस क्लास को आप कैसे इसमें जावा की फाइल बना पाओगे। मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था कि आप जावा की फाइल कैसे बना सकते हो, राइट। अगर जो नहीं आती तो देन डेफिनेटली मैं अलग फिर बता देता हूँ आपको। फिर जाना आपको न्यू पे क्लिक करोगे, आपको न्यू पे क्लिक करोगे, फिर जाना है आपको जावा क्लास पे या फाइल पे कर लो। फाइल पे जाओगे तो डॉट जावा लगा देना, नहीं तो यहाँ पर जावा तो सिंपल अब डाल देना। सो मैं मेक इट सिंपल, आपको सिंपल आसान समझाने के लिए यहाँ पे जावा की एक फाइल डाल देता हूँ, डेट इज कार्ड। और हम अभी एरे अंडरस्टैंड करा रहे हैं, राइट। सो मैं एरे बता रहा हूँ, डेट इज कार्ड एरे इन, और नहीं ये कुछ और दे देता हूँ। हम मोस्टली 1D एरे कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1D एरे करता हूँ। ये सारी की सारी 1D ही एरे होगी। सो 1D, सो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको एक बार 1D एरे बना देता हूँ मैं इसको। सपोज 1D स्पेस एरे डॉट जावा, राइट। समझ में आता है इतनी सी बात, आई थिंक यू हैव द गोटेबल। सो ये 1D एरे के मैंने ना एक फाइल बना ली, और इसमें एक फाइल बना ली जावा की। सो अब यहाँ पर हम सारी कोडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने जो एरे लिखा, राइट, ये 1D एरे है क्या, 1D एरे है क्या। सो एरे हम पढ़ेंगे 3 फॉर्म में, उससे पहले हम 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। सो मेक इट, अगर मैं इसको एक चीज़ और कर लेता हूँ। सो पहले हमारा वही काम, क्लास को इम्पोर्ट कराओ सर। क्लास क्या है, डेट इज कार्ड 1D एरे। और नहीं एक और थोड़ा सा मैं इंट्रो, अभी जो जावा का मैं इसका एरे का इंट्रो दे रहा हूँ, तो इसको एक काम करता हूँ, फाइल को रीनेम करता हूँ इसको। सो अगर जो फाइल को मैं एक फाइल और बना लेता हूँ, आई थिंक, ठीक है, न्यू फाइल देता हूँ। 1D एरे हम दोबारा करेंगे, क्योंकि दोबारा जैसा समझिए अभी वो बताना, अभी ये बताना कि एरे है क्या, राइट। सो मैं इसको कह देता हूँ इंट्रो एरे, ठीक है। इंट्रो नाम की एक फाइल बना ली, और जैसे मैंने फाइल बनाई, डेट इज कार्ड ये आ चुका है, और मैंने आ गया यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स में वही। सो ठीक है, वही मैं डालता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स में आ गया। अब हमारी कोड होगी, मैंने कहा था इन टाइप की ए वैल्यू है, ठीक है, जिसमें लेट से आई दैट्स 10 वैल्यू है, ठीक है। इन टाइप की ए बी वैल्यू है, यही तो बताया था मैंने आपसे, उसमें है 20 वैल्यू, राइट। इन टाइप की सी वैल्यू है, जिसमें है 30, ठीक है। क्या यार इतनी बात आपको क्लियर है। और मैं कह देता हूँ इन टाइप की डी वैल्यू है, जिसमें है 40, राइट। इतना समझ में आता है, अरे क्रिस्टल क्लियर है क्या। और फिर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें क्या कराता था, मैं ये ऑपरेटर नहीं लगा रहा अभी, ए प्लस बी। और मैं अगर जो ए को प्रिंट कराऊँ, राइट, सो मुझे स्पेसिफाई लिखना पड़ेगा कि मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ। ऐसे में अगर जो बी को प्रिंट करूँ, और सेम अगर जो मैं ऐसी सी को प्रिंट करूँ, और अगर सेम मैं ऐसी ही डी को प्रिंट करूँ, राइट। सो आई थिंक ये यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आने वाली है, डेट इज कार्ड 10 20 30 40, राइट। इतनी सी बात समझ में आती है, राइट। आई थिंक यू हैव द गोटेबल पॉइंट। सो एक बार यहाँ देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। जब इसको रन करते हैं, हमारा जावा प्रोजेक्ट जो भी है उसने एक बिल्ड करी, तो डेट इज कार्ड 10 20 30 40, दीज आर द आउटकम्स फ्रॉम दिस कोड, राइट। सो हमने करा क्या अब, लेकिन अगर कोई आपसे कहे ये 100 तक है और टिन 100 तक जा रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, ये है कौन सी जिंदगी, ये है नॉर्मल जिंदगी, दिस इज नॉर्मल जिंदगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है नॉर्मल लाइफ, ठीक है। फिर आते हैं मिंटोस लाइफ है, मिंटोस लाइफ वो कैसी होती है। अब मैंने क्या कहा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा मैं कह देता हूं कि इन टाइप की वैल्यू है, या फिर वो एरे है, ठीक है। और एरे क्या है, ABCD कह देता हूँ, तो मैं इसे अल्फा कह देता हूँ, या फिर एर कह देता हूँ, कुछ भी कह दो भैया, हम तो एक्स ही कहेंगे, क्योंकि आपने एक्स ही कहा था, ठीक है। इन टाइप की एक्स ही वैल्यू है जिसमें जा रही है ये, ठीक है। उसमें अब मैं कह देता हूँ डेट इज कार्ड 10 जा रही है, राइट, डेट इज कार्ड 20 जा रही है, राइट, 30 जा रही है, राइट, 40 जा रही है, यही तो जा रही है। क्या बात समझ में आती है। और मैं अब क्या कहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और मैं उससे प्रिंट करवा देता हूँ, भाई ये बता दे, अब इसको प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और आई थिंक ये अब अगर जो मैं ऐसा करूँ, तो आई थिंक ये आ जाएगा। और देखो, ठीक है, ये आ चुका है। और अब ऊपरले वाला कोड भी चलेगा, आई थिंक नीचले वाला कोड भी चलेगा, दीज आर लोड। सो अब देखो, सो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार सेव करके।
आई थिंक यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया, तो देयर इज, ये मुझे बार बार के नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्लाइडर ऑन हो चुका है, तो देखो यहाँ पर आया है मेरा @, 276614। ओके 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 ओके, इंट एक्स टाइप। ये भाई कमेंट आउट, हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। ठीक है ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पर किस तरह की हमने वैल्यू ली। आई थिंक ये कोड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, हम ये समझेंगे अभी क्यों आ रहा है। सो अभी आप ये देखना कि बस मैंने आपको यहाँ कैसे कैसे समझाया, जितना ये कोड यहाँ लिखा और ये देखो कोड कितना लाइन में लिखे जा रहा है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। सो ये बात समझ में आती है, तो एरे क्यों जरूरी है, राइट। सो वाई एरे, सो आई थिंक ये यू हैव द गोटेबल पॉइंट। सो वाई करते हैं, दिस आर द एरे, ये मैंने आपको बता दिया, अंडरस्टैंडेबल भी हो गया है आई थिंक आपको, राइट। सो बात चलते हैं व्हाट इज एरे। अब एरे क्या है, एरे क्या है इन द सेंस ऑफ देयर इज लोड ऑफ डाटा, उसको आपको एक सिंथेलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या लोड ऑफ स्टूडेंट डाटा, वो स्ट्रिंग का टाइप का हो, वो चाहे आपका देयर इज नो एनी टाइप, वो डबल टाइप का हो, फ्लोट का हो, कैर का हो, इट डजंट मैटर, बट एक डाटा है, उस डाटा को किस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज मैटर, दैट इज कॉल्ड एरे। और वो ही दैट इज द रियल आंसर इज व्हाट इज एरे, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं व्हाट इज एरे, और एरे में व्हाट इज एरे, और एरे की कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड, उसका साइज फिक्स रहता है एक तो, राइट। आप उसके साइज को आगे जो एक आप बार आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया कि दिस साइज इज दिस, और वो फिर लाइफ में आप उसको कभी नहीं बढ़ा सकते, कि ऐसा नहीं कि हमने अकॉर्डिंग टू डिमांड बढ़ा लिया या अकॉर्डिंग टू डिमांड हटा लिया, राइट। वो कॉन्सेप्ट फिर अलग चला जाता है, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट पर। सो वो अभी हम नहीं देखने वाले, हमारा अभी टॉपिक है एरे, सो उसी पे फोकस करते हैं। सो हमने देखा अगर जो सेम डाटा टाइप के लिए होता है, इंट हो या फ्लोट हो, आप ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में आप इंट भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं होगा, मान्य नहीं रखेगा, राइट। सो फिर बात करते हैं इंडेक्स बेस्ड। इंडेक्स बेस्ड मैंने बताया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये हो जाता है वहां पर, राइट। सो इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको डिफाइन करता है उससे, राइट। आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं कह देता हूं, देखो इन डॉट वाई एक्स, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूं जो वाई डॉट लेंथ है, या फिर मैं ऐसा कह देता हूं जो एक्स होगा, एक्स में इंडेक्स, और या फिर मैं ऐसे कह देता हूं जो हमने एर बनाया, राइट। सो उसमें एक्स की वैल्यू और मैं प्रिंट कराना चाहता हूं पार्टिकुलरली एक नंबर, राइट, वो है डेट इज कॉल्ड 0। अगर मैं यहां प्रिंट कराता हूं 0, सो गिव द एक्सपेक्टेशंस आंसर, सो हमारा आंसर आई थिंक दे विल गेट, सो यहां पर हमें मिल रहा होगा डेट इज कॉल्ड 10। आई थिंक इफ यू आर क्लियरली ऑडिबल दैट देयर इज सी। अगर मैं यहां पर इसको सारे को कमेंट आउट कर दूं, अभी आपको क्या होगा ना, एक मिनट रुकना, जस्ट वेट। अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको सारे को कमांड आउट कर देता हूँ, राइट। सो ये कमांड आउट हो गया। अब आगे जो मैं इसको रन करूँ, देन डेफिनेटली मुझको एक 10 आंसर मिल रहा होगा, बिकॉज अगर जो मैं इस पर बात करता हूँ, राइट। सो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको बताता हूँ कि हमने क्या करा यहाँ पर, और कॉपी करने के लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स जस्ट नॉर्मल बी, ठीक है। सो ये आई थिंक कॉपी हो चुका है, आई थिंक हो ही चुका है। सो चलते हैं अपने वहाँ पर और देखते हैं। सो मैंने क्या करा, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ देखो क्या है। सो यहाँ अगर जो मैं ही हिस्से को बात करूँ, तो इज अ टू नंबर दैट इज कार्ड, हमारे पास इंट है, इन टाइप्स की वैल्यू है जो एक्स में जा रही है, और वो एक एक्स क्या है, वो एक्स में वैल्यू है दैट इज कार्ड 10, 20, 30 एंड 40, राइट। इतनी बात समझ में आती है क्या। अगर आप इस चीज को देखें तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिस्टम में गया, और जो एक्स है ना, एक्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू जो है 0, यो है एक्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू डेट इज कार्ड 1, ठीक है। यहां पर मैंने बताया इंडेक्स वैल्यू शुरू होती है 0 से, डेट इज कार्ड 3, सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड, और डेट इज कार्ड अगेन माई बैड ब्रो, अगेन माई बैड भाई। गाली का कोई प्रयोग नहीं करेगा, पहली बात तो कोई भी नहीं देगा गाली, हो जाती है गलती, आपसे भी होती है, सर का ही बताए, हमारी तो एक्स बनाने में कई बार ही गलती हुई है, ठीक है, राइट। सो दीज आर द वैल्यू। अगर जो मैं 1 करूं 2 करूं, तो ये छोटा सा ऑपरेशन आपके लिए है,
कि आप जाओ और यहाँ पर 1 प्रिंट करवाओ, 2 करवाओ, 3 करवाओ, राइट। 0 की जगह ये दर देना, तो देन आफ्टर का आउटपुट 1 के लिए आपका वो सॉरी 0 के लिए आपका आउटपुट मिला होगा डेट इज का 10, और 1 के लिए आपका मिल रहा होगा 20, 2 के लिए मिला होगा 30, और 4 के लिए मिल रहा होगा 40। क्या बात ये नहीं समझ में आती है? आई थिंक है होगी। ठीक है, सो एरे ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में बनता है। ठीक है, ये भी पता लग गया कहाँ बनता है, हीप में बनता है, राइट। ठीक है, सो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने मार्क्स है और उसका साइज है। सो अभी एक चीज और देखो, राइट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक मार्क्स का इंट लिया और इसमें इन टाइप की वैल्यू है और साइज 3 है, राइट। सो आई थिंक ये अभी मैं बताने का सेंस नहीं है, गलत डाल दिया मैं इसमें। यहाँ पर जो कुछ और मैं इसमें एक ऑफ चीज दिखाऊंगा आपको, एरे ऑफ इंडेक्स। सो वो मैं चलो अभी दिखा देता हूँ, आप क्या ही जरूरत पड़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको हम क्या करें, जस्ट मिनिमाइज ऑफ दिस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक कोड दिखा रहा हूँ, डेट इज कार्ड। अगर जो मैं इसको ही प्रिंट आउट करा दूँ, सो एक मिनट, ठीक है। सो ये मैंने बेसिकली कमेंट आउट कर दिया और मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ। वो क्या कोड है प्लीज़ देखना उसको, और आई थिंक यू देखो, यू विल सी इट। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कोड लिया, डेट इज कार्ड डेट इज गॉट इन टाइप की वैल्यू ले ली, और इन टाइप की वैल्यू ले ली और उसमें वैल्यू जा रही है, ये आपकी वैल्यू जा रही है, राइट। इन टाइप है। और आप ऐसे नहीं कि पहले ही आप जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ऐसे लगाओगे कि अगर देखो दो तरह के पर्पज हैं इसके। आप चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट अब लगा सकते हो, और अब चाहे उसका नाम दे सकते हो एरे, ठीक है। या फिर और अनदर वे है कि आप इन टाइप का वैल्यू दे दो और उसका नाम एरे लिख दो, और फिर आप उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बात समझ में आती है? तो दीज आर ऑल द वैलिड। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। लेकिन हम अगर जो काम के अनुसार चले, अकॉर्डिंग टू अपनी नीड, जो इंसान को ऐसा सुकून फीलिंग दिलाता है उसके अकॉर्डिंग चले, देन डेफिनेटली वो हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, दैट इज इंट स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमारे एर है। और राइट, तो हमने एर की वैल्यू दे दी, और मैंने कह दिया जो हमारी एर में इन टाइप की वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लेट्स से दैट इज कार्ड मे बी 2 3 वैल्यू आ सकती है बॉस, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। क्या बात समझ में आती है? अरे बात समझ में आती है। ओ सॉरी, ये नहीं, दैट इज एरे, और एरे ठीक है, यहाँ यही तो था, यही तो कंसेप्ट बताया, दैट इज एरे और न्यू इंट। सो आई थिंक अभी मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट को अभी आपको बताना ही चाहिए था बाकी। बाकी चलो, जब आ ही गया तो फिर बता ही देते हैं। तो ये एक न्यू कीवर्ड यूज़ करो, न्यू एरे, उसका साइज डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया ना, इसका यहाँ पर साइज डिक्लेयर हो गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर साइज साइज डिक्लेयर हो गया। साइज इन द सेंस ऑफ द क्या होता है, सपोज करो आप में क्षमता है एक रैपट खाने की, तो कोई आपके 2 मार के चले जाए, तो क्या होगा? आप रोने लगोगे, भाई मैंने तो 1 कहा था, तूने 2 क्यों मार दिया। आपकी क्षमता हो 2 खाने की और आपके कोई 3 मार के चले जाएंगे, भैया कैसा ही एग्जाम्पल ले रहा है, क्यों पिटवाना चाहते हो? अच्छे खासे कोडिंग कर रहे हैं हम, अच्छे खासे पढ़ रहे हैं यार, तुमको पढ़े पढ़ाया बालक अच्छे लगता है। अरे क्या करे तुम, एक्स की याद में बहुत फिरते हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर रोना आ जाता। माँ कसम बता रहे हैं, माँ कसम बता रहे हैं, भैया इतना दर्द क्यों है आपके पास? अरे क्या करें, आपकी एज के जो है भैया, कहीं आपकी, अरे इस बात को नहीं छेड़ते। चलो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, यहाँ साइज डिक्लेयर हो गया, और मैं कह देता हूँ कि जो हमारा एर है, ठीक है, एर डॉट, उसमें इंडेक्स वैल्यू डालो। मैं कह रहा हूँ 3 वैल्यू आ सकती है इन दी सेंस ऑफ द क्या, और 3 वैल्यू में अगर इन दी सेंस ऑफ द क्या, मैं 3 वैल्यू डाल रहा हूँ। 3 वैल्यू कैसे डाल रहा हूँ, साइज करो। मैंने कह दिया हमारे पास एक इन टाइप की वैल्यू है, इन टाइप का एर है, डेट इज का एरे, ठीक है। और उसमें मैं 3 टाइप की वैल्यू डाल रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू क्या है, दिस इज मे बी, उसमें अब मैं उसका साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आपका साइज क्या हो सकता है। साइज डॉट किसका, एरे का। एरे क्या है, एरे, ठीक है। उसका साइज इनिशियल लगाया जा सकता हूँ, यहाँ पर 3 है, या फिर मैं कह देता हूँ कि यार यहाँ पे चलो 3 नहीं भाई 4 है। तो थोड़ा सा हम इसको और सुंदरता के साथ लिख लेंगे, क्योंकि आपको सुंदर चीज ही पसंद आती है। सही कह रहे हो भैया, एरे साइज डेट इज कार्ड 4। ठीक है, बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। फिर हमने क्या करा, जो एर है उसमें एर में इंडेक्स वैल्यू, हमने एर में वैल्यू डाल दी, डेट इज कार्ड इंडेक्स वैल्यू 0, वो हम कह देते हैं 1। एर
एर डॉट इंडेक्स वैल्यू 1 वो कह देते हैं हमारे 2, और एर डॉट इंडेक्स वैल्यू 2 दैट इज कार्ड 3, और एरे डॉट इंडेक्स वैल्यू 3 दैट इज कार्ड में भी कैंसिल टू समथिंग राइट। साथ में समझ में बात आती है। सो आप ये देख रहे हो इसे 3 वैल्यू ली है भैया, आपने तो कहा 4 डिक्लेयर कर दी, भैया 4 ही तो हैं, आपने कहा 4 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो 3 सही हो। अरे भाई उसको मत देखो, आप सीरियल नंबर मत देखो, आप इंडेक्स वैल्यू देखो, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू में सारा खेल खेलता है। सो चलते हैं और देखते हैं एक बार और। सो आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आई थिंक ये चलते हैं यहाँ पर। सो मैं कह देता हूँ कि एर डिफाइन कर लिया, और मैं कह देता हूँ कि एरे डॉट उसमें इंडेक्स वैल्यू मैं 0 पे धर देता हूँ। लेट से हमने क्या धरा था, 0 धरा था, 0 पे धरा था, लेट से 1 राइट। समझ में आता है। इंडेक्स वैल्यू 1 पर क्यों धरा था, ये 2 और 3, और लेट से मैंने 3 साइज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट भी आ जाता एरे आउट ऑफ बाउंड बॉक्स, ठीक है, वो कंसेप्ट भी आ जाता। चाहो तो मैं उसे अभी समझाता हूँ आपको, अगर नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो बाकी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देते हैं, एसओपी लगाते हैं बस, सिंपल सी। अगर जो मैं यहाँ पे एसओपी डाल देता हूँ देन डेफिनेटली आई कैन क्लियरली सी, नहीं 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 नहीं, इसका इतना सिस्टम नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एरे लगा रहा हूँ डेट इज कार, और मैं यहाँ पर एरे को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये ही है एरे, जस्ट वेट दे इज अ एरे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर लगाइए। आई थिंक कुछ बंदा एरर दिखा रहा है। सो वेयर इज एरर, आई थिंक चेक फाइंड एरा 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 बोल रहे हैं तो, हाँ यहाँ देखो ये गलती हो गई, न्यू एरे, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज़ मच बेटर कोड जो मुझे दिख रहा है। और क्या हो सकता है, आई थिंक ठीक है, क्लियरली काम कर रहा है। आई थिंक एक बार हम लोग जो नोट्स में भी देखा देखें अपने, दैन डेफिनेटली यही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मिक्स, और यहाँ पर साइज डिक्लेयर थीन था, बिल्कुल सही वाली बात है। तो एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर अगर जो इसने एरे सी कर रखा है, सो हम एरे उसमें प्रिंट वैल्यू 0 करा लेते हैं। लेट्स से व्हाट आई गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, और ये फिर अगेन रन कराने के लिए नीचे ही लाना पड़ेगा। सो आई थिंक देखो, सो एक्सेप्टेड एरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉक्स 2020 एक्सेप्टेड। सो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, आई थिंक आई डोंट नो वेयर इज दिस। ओहो यार, समझिए, सॉरी ये मेरा बैड है भाई, मेरी गलती आपकी नहीं, मेरी गलती भाई, मेरी ही गलती है भैया। क्या करें, थोड़ा सा हम भी नशा कूट लेते हैं भरपूर वाला, ठीक है। इन टाइप एरे हो गया, उसमें एरो हो गया, ओ जी करो, ठीक है। अब तो भाई चल जा, अब तो चल जा, ठीक है। अब तो भाई सच जा, चल जा भाई, चल जा। ओहो भाई ये क्या हो गया, टाइपिंग है सिंबल एरर, और ये लाइन 22, लाइन 22 में कुछ एरर है, इंट एरे, आई थिंक नाउ आई फिक्स्ड इट। भाई अब तो आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी वर्क परफेक्टली नाउ। और लेट्स से आई डिबग नाउ, और सिंबल क्लास एरे में और क्लास इंट्रो, और जावा कैन नॉट फाइंड सिंबल नहीं फाइंड कर रहा है। सो आई थिंक अगर जो ऐसा नहीं फाइंड कर रहा है, सो मैं क्या कहता हूँ, सो एक बार और रुको, न्यू इंट टाइप की वैल्यू ही जा रही है, और सिंबल नहीं फाइंड कर रहा। सो अरे यार, ठीक है, इन टाइप 1 कहते हैं, लेट्स से इक्वल टू 3,
So I think now is perfectly work. So let's now the answer of these questions. So I think हमें इंडेक्स वैल्यू डेट इज कार्ड वन जो फिक्स करे थे. सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, डेट इज जो भी हमारा होने वाला है, और आई थिंक ये भी डिलीवर हो चुका. हाउ टू क्रिएट एरे वो मैंने बता दिया किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो. एरे को हम बना सकते हैं टाइप ऑफ एरे. देखो जो नॉर्मली भाई ने दिखाया हुआ है, इनको हम टाइप ऑफ एरे किस तरह से हम बना सकते हैं. ठीक है, एरे का रेफरेंस वेरिएबल कहाँ होता है, या एरे कुछ भी ले सकते हो इन द सेंस ये एरे ले लो यार, वो कोई नहीं है, वो एक वेरिएबल है. वेरिएबल वेरी करता है कि आप उसको चाहो जिसकी चाहो उसकी प्रॉपर्टी दिला दो. राइट, अब उसमें किस तरह की वैल्यू जा रही है वो टाइप करता है, आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जा रही है. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और बता देता हूँ, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर जो आपको देखनी है. सो बेसिकली मैंने आपको इन टाइप की वैल्यू बताई, लेकिन सपोज करो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मिल जाए तो क्या करोगे. तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मिल जाए, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. सो यहाँ पर आ गया, और मैं भी कह सकता हूँ वो नेम हो सकता है. राइट, नेम टाइप वो वेरिएबल हो सकता है. और ये है वे ही है एक्स के कटे हुए, एक्स के राहुल, प्रिया, देव, मानु. सो दीज आर ऑल द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, बिकॉज ये स्ट्रिंग में कर रहा है. राइट, सो उस तरह से भैया एक बार हम इसको कोड कर अरे चला लेना, देयर इज नो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला. राइट, बस आप देख लेना, सिंपल सी फंड हो जाएगा. राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, डेट इज कार्ड. सो ये भी देख लिया, फिर डिक्लेरेशन भी देख लिया हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं. राइट, फिर हमने डिक्लेरेशन भी देखा किस तरह से हम एर हो उसमें हम क्रिएशंस कर देते हैं. राइट, किस तरह से हम अब न्यू के साथ इंस्टॉलाइजेशन करने के लिए यार ये भी इट जस्ट लाइक अ सिंपल. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक बात है, डेट इज कार्ड टाइप्स ऑफ एरे. ये बड़ा टॉपिक्स बन जाता है. टाइप्स ऑफ एरे की मैं बात करूँ इन द सेंस ऑफ द क्या, देयर इज लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एरे, बट मोस्टली इन विच कुछ ही फेमस है. वो फेमस क्यों है मैं बता देता हूँ. अगर सपोज करो और कि एरे के टाइप्स ये पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ एरे. राइट, सो हमने देखा पहला क्या, 1D एरे, डेट इज कॉल्ड 1D एरे. 1D एरे का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन. वन नहीं भैया, वन वन डबल लिख दिए, अरे ये नहीं, वन डायमेंशन. ठीक है, वन डायमेंशन क्या, कोई भी चीज है वो या तो एक्स की तरफ जाएगी, वाई की तरफ जाएगी. भैया हम तो एक्स की तरफ ही जाते हैं, भैया हम तो वाई की तरफ नहीं जाते हैं, मतलब कि एक्स की तरफ जाएगी. क्या आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई वो एक ही डायमेंशन में है. राइट, सो अगर जो एक ही डायमेंशन में, सपोज करो भैया नहीं समझ में आया, ओनली वन डायमेंशन, डायमेंशन डेट्स नो है, डेट्स नो डेट, डेट्स नो, नो की स्पेलिंग क्या होती है, आई थिंक KNOW होती है. भैया ने मतलब डेट्स नो दैट 1D एयर. समझ में आती है इतनी बात, आई थिंक यू हैव द गोटेबल पॉइंट. सो किस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं, 1D डायमेंशन एरे. और किस तरह से हमने बात करी, देखो जब तक सिंपल सी एक वैल्यू हो, सपोज करो हमारे पास इंट की है, डेट इज कार्ड एक एर है और उसकी वैल्यू है मे बी कुछ होगी, डेट इज कार्ड में भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, 5 ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, सो ये दिस इज ओनली वन डायमेंशन, जो सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में बात करता हूँ. इन द सेंस अगर जो मैं से कहूँ सिर्फ और सिर्फ रो डायमेंशन में बात करें, भैया ये रो का कंसेप्ट कौन सा आता है, रो रो नो रो नहीं, डेट इज नॉट रो, डेट इज रे. राइट, सो ये रे, वो रे होता है, रो होता है, आई थिंक रो ही होता है, कॉलम वाला. ठीक है, एंड अगर आप एक मैट्रिक्स को देखो या फिर आपने क्यूबिक बॉक्स को सोल्व करा हो, वही करा है. ठीक है, सो डेट इज कॉल्ड क्यूब बॉक्स, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा और थोड़ा सा बताने का सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि अगर जो बताने की चीज़ हो तो देन डेफिनेटली मैं उसको स्क्रैप से ही लेके चलता हूँ. डेट इज नो, यू नो आवर ब्रदर. सो इज जस्ट लाइक जो ये बॉक्स है. राइट, तो इसमें मोस्टली आप देखोगे 2 डायमेंशन से बना पड़ा है. क्या आपको बात समझ में आती है, डेट इज कार्ड एक्स, ये भी एक्स से बना पड़ा है, वाई वाई, बात समझ में आती है. सो अगर जो मैं सिंपली ये हटा दूँ, सो ये क्या एक डायमेंशन नहीं होगी, और जो वाई वाई वाली होती, सो क्या यहाँ 2 डायमेंशन नहीं होते. ठीक है, सो क्या यहाँ पे अब एक ही डायमेंशन नहीं है, बेशक सेम है लेकिन है तो एक ही, इट जस्ट मैटर, तो ये ही मैटर करता है. सो नेक्स्ट चलते हैं. सो वन डायमेंशन क्या, सो ये जो इस तरह से आ रहा है, डेट इज कॉल्ड वन डायमेंशन एरे. और
इसको क्रिएशन कैसे करते हैं, इसका क्रिएशंस क्या होता है वो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप देखोगे इसका क्रिएशंस क्या होता है। वन डी एरे का हम लिखेंगे पहले किस तरह की वैल्यू डाली है, दैट इज सेम जो मैंने एग्जांपल दिया है, किस तरह की वैल्यू जा रही है और वो हमारी उसका नाम दैट इज कॉल्ड एरे। और मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, अगर जो मैं यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू दूँ, और भैया आप तो डबल दे ही नहीं रहे हो, अरे दे दो यार कुछ भी दे दो। सो पहले आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। डबल टाइप की वैल्यू जा रही है, समझ गया, यहां से डबल टाइप की, डबल इन द सेंस समझते हो, 3.2, 4.2, 5.6 एंड 7.5, राइट, लाइक समथिंग समथिंग है, समझते हो ऐसे। सो इस तरह की अगर जो वैल्यू जा रही है तो देन डेफिनेटली आपको इतना अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो फिर हमने लगाया कि ये एक कह रहे हैं मल्टीपल वैल्यू जब जा रही है तो ठीक है, उसका हम नाम देते हैं डेट इज कार्ड क्या दें, और पॉइंट वैल्यू देते हैं डेट इज कार्ड पॉइंटर। नहीं भैया हम फिर भूल ही जाते हैं, आप एरे ही कह दो क्योंकि एरे की ही क्लास चल रही है। ओके यार तुम तो मतलब कि एकदम दिल पे ही ले लेते हो बात, भैया क्या करें, आपकी बात शुद्ध दिल पे जो लगती है, अरे ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो बताया डेट इज कार्ड 1.1, 1.2, 1.3, राइट। बीच में ये भी है जिसको इन्वर्टेड कोमा या कोमा कह देते हैं, ठीक है, 1.4, 1.5, राइट। सो दीज आर ऑल द समथिंग समथिंग यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट। सो यहाँ पर अगर जो आप फिर प्रिंट करा सकते हो, फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म जो भी होने वाले होंगे, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर वन डी एरे क्रिएट हो जाता है, वन डी एरे क्रिएशन हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं डेट इज कार्ड। आई थिंक इसमें अब और कुछ बताने को तो होगा नहीं, एरे नॉर्मल सिंपल वाला लाइन वाला एरे जिस, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, देखो जहाँ पर इसने बात करी है सिंपल वाली, एंड सी मार्क्स हैं जो 90, 85, 70, 95, 65 है। इन भाई साहब के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं और इन्होंने क्या करा, फॉर एक लूप चलाया। अब लूप चलाएगा इनिशियली 0 से, राइट, बात समझ में आती है, इनिशियली 0 से चला। अब 0 से चला तो कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा। और ये भी बात नहीं कि हम हमेशा ही से ये वाली वैल्यू प्रिंट करा के रखें, ठीक है, नहीं भैया मतलब समझ में नहीं आया। अरे आप समझो, समझो एक लाइन के जैसे ही सोचना है, मतलब ये समझ में नहीं आया, अरे समझ में नहीं आया तो आपको क्या करे, आपको यहीं आ जाते हैं और वन डी एरे जो मैंने छोड़ा था सो उसको लाते हैं। सो आई थिंक क्लास एरे वन डी डायमेंशन आ जा, वन डी एरे, राइट, ये समझ में आ गया। आई थिंक ये क्लास कुछ प्रॉब्लम करेगी, करेगी ही करेगी। सो इसको मैं एक काम कर दूंगा, उसका फाइल नेम ही चेंज कर देता हूँ, रीनेम फाइल नेम। सो वन डी एर, सो ये वन डी के नाम से सेव कर दिया आई थिंक। और यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर देते हैं वन डी, ठीक है। आई थिंक अब परफेक्ट है, काम कर रहा है। सो हमने वही, फिर हमने वही क्या काम, वही अपना पब्लिक वाली के क्लास को इम्पोर्ट करो, पब्लिक स्टैटिक्स वाइड्स में। आई थिंक जब तो आ जाती है, अगर जो आप इसको पब्लिक स्टैटिक्स वाइड्स में स्ट्रिंग्स डॉट्स आर्ग्स, यहाँ पर हम सारा काम करेंगे। और सपोज करो आपने कुछ टाइप दे रखी है, डेट इज कार्ड इंट की वैल्यू दे रखी है और उसमें इंट की वैल्यू जा रही है और वो मैं कह देता हूँ कि मार्क्स हैं, ठीक है। वो मार्क्स क्या है, डेट इज मे बी समथिंग समथिंग, आपके 90 होगी, राइट, मे बी आपके 50 हो गए, राइट, मे बी आपके 10 हो गए, 12 हो गए, मे बी आपके 22 हो गए, 20-22 हो गए, राइट। सो दीज आर ऑल द टाइप्स विच यू नो, दीज आर ऑल द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। फिर मैं अब यहाँ पर एक लूप्स भी लगा सकता हूँ, या उसको आप कह सकते हो रिप्रेजेंट भी कह सकते हो, या इसको लिखने का एक और तरीका हो गया कि मैं 4 के अंदर जाऊँगा भाई, और 4 के अंदर एक लूप लगाऊंगा, इंट, सॉरी डेट इज कॉल्ड इंट, इंट टाइप की वैल्यू ली ना, क्योंकि मार्क्स एक नंबर है, याद रखना। इंट इनिशियली इंट है जो कि डेट इज कॉल्ड आई कह देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू इनिशियली 0 है, मे बी 0 ही है ना, 0 है। और फिर मैं कह देता हूँ कि जो मार्क्स हैं डेट इज कॉल्ड आई, राइट, आई इन द सेंस ऑफ द क्या, डेट इज इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू डिनोट करता है आई, और मार्क्स से कम नहीं हो सकती, राइट। या फिर इसमें एक कीवर्ड और होता है डेट इज कॉल्ड लेंथ, लेंथ इज द सेंस, लेंथ वो बताता है। अभी जो आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ, और जब प्रिंट करूँगा सो आप वहाँ देखना, सो सिस्टम डॉट प्रिंट
एलन, और यहाँ पर मैं सॉरी, यहाँ ब्रांड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर मार्क्स करें और मार्क्स की मैंने आई करें। अब क्या करेगा इंडेक्स वैल्यू, आपको ऐसे नहीं कि एक बार आपने एक डाल ली। अब लोग हम क्या कर रहे थे, सिंपल उससे क्या करवा रहे थे, इंडेक्स वैल्यू 1 वो प्रिंट हो जाए, इंडेक्स वैल्यू 2 वो प्रिंट हो जाए, इंडेक्स वैल्यू 3 वो प्रिंट हो जाए, राइट। इस तरह से हम देख रहे थे और उस तरह से हम वहां पर क्लियरिटी ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा एक और लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैं अगेन फिर वही कहना चाहूंगा, असली हीरो तो वही है ना जो कोडिंग तो दो लाइन में करके दिखाए। हाँ, सामने वाले को समझ में आए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, आप जितना सिंथेनाइज और जितना सिंपली कोड लिख सकते हो, आई थिंक वो रीडेबल ज़्यादा बेस्ट होता है। आई थिंक उसको ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सो आप कुछ पियेंगे? क्या पी रहे हो भैया? अरे वही है, वही क्या भैया, अरे समझते नहीं हो भैया, बहुत एनर्जी ले रहे हो, माँ कसम बहुत है। अरे पानी है यार, नॉर्मल पानी है ठीक है। ठीक है। सो बस यहाँ पर ही आप देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये कर दिया, और मैं इसको सेव करके एक बार रन कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है। सो देन डेफिनेटली मुझको इंडेक्स वैल्यू 90 50 12 डी दिस टाइप्स ऑफ वैल्यू आई विल गेट इजीली, राइट। सो ये बस एक लाइन का है जो 1D कहलाता है। अगर हम बात करते हैं 2D की, राइट, 2D में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 2D की, तो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ ला देता हूँ बस। सो मैं 2D की बात करता हूँ, अगर बात करता हूँ 2D की, सो सिंपली है 2D मैट्रिक्स। 2D इज जस्ट लाइक, आपने मैट्रिक्स पढ़ी है इन द सेंस ऑफ द क्या, मैट्रिक्स पढ़ी है। मैट्रिक्स मैंने पहले भी पढ़ा सकता हूँ, वो लूप्स को जो आई को डिनोट करता है, जो जे को डिनोट करता है, राइट, वो भी आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ यहाँ पढ़ लेना, ये मैं आपको क्लियर कट करा दूंगा, राइट। सो चलो देखते हैं, अपने फिर वहीं पर आते हैं, डेट इज कॉल्ड 2D एरे। और ये 2D एरे, ठीक है। अनोदर फिर वही बनेगा जिसमें 2 डायमेंशन बात समझ में आती है। आई थिंक यू विल गेट इट एट दिस पॉइंट, बात समझ में आती है, राइट। सो 2D डायमेंशन का क्या है, देखो इंट ले लिया हमने, राइट। इंट समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। इंट जब आपकी समझ में आ गया, और मैं कह देता हूं कि यहाँ पर इंट है, और अब तक था ये 1D अरे, लेकिन अगर जो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो आप, देन डेफिनेटली इट इज 2D अरे। सो दिस इज द, और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको, और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है कि अगर जो मैं उसकी लेंथ कर रहा हूँ, अगर इंडेक्स डॉट लेंथ करता हूँ यहाँ पर, बेसिकली इंडेक्स डॉट लेंथ करता हूँ ऑफ एयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस एरे की बात है, जो भी इसमें एरे में इंडेक्स है, नंबर हैं, वो नंबर प्रिंट हो जाते हैं, वो लेंथ प्रिंट हो जाती है, राइट। सो ये भी आप ध्यान रखना, और ठीक है, बस ये बात बतानी थी आपकी। आई थिंक यू विल कैच दिस पॉइंट, सो थैंक यू। सो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट, डेट इज का 2D एरे पे। और 2D एरे बहुत सिंपल होने वाला है। 2D एरे इन द सेंस ऑफ क्या, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये है एक स्क्वायर ब्रैकेट है, डेट इज कॉल्ड 1D, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट आपके दो आ गए तो डेट इज 2D, राइट। समझ में आता है, इट इज कॉल्ड, फिर हम वेरिएबल का नाम डेट इज एयर, राइट। फिर वो, अब यहाँ पर असली पंगा शुरू होता है। असली पंगा शुरू होने का सेंस क्या होता है, ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीज डिनोट होगी कि हमारे पास जो एयर है, या फिर उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो है वो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, या फिर ठीक है 1 2 3, राइट। फिर एक एरो हो गया 1 2 2 3। सो क्या कोई मुझे बताएगा ये कौन सा डी एरे है, क्या ये 1D एरे है या 2D एरे है? डू यू नो अबाउट ऑल दैट? चलो ये कंसेप्ट बताओ आप। बेसिकली हम इसको कोड में नहीं करेंगे, आप वैसे ही बताओ, क्योंकि यहाँ पर करने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। अगर जो आप यहाँ पर कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली वहाँ तो यार हिट ही कर दोगे आप, उसका कौन सा बड़ा तोहफी वाला काम है, राइट। सो 1 2 3 इज जस्ट लाइक ये, अगर जो आप देखो, सो क्या ये एक एरे नहीं है, क्या ये एक वैल्यू नहीं है? हाँ बेसिकली उसके अंदर 2 3 वैल्यू है, इट डजेंट मैटर, लेकिन क्या ये एक वैल्यू नहीं है? क्या ये एक वेरिएबल नहीं है? राइट, बिल्कुल सही बात है। सो ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वेरिएबल है। सो इज जस्ट लाइक अ 1 and 2, सो देयर इज नो एनी रो एंड कॉलम्स, देयर इज ओनली रो, देयर इज नो एनी कॉलम्स, राइट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर कट आ रही है? सो देन डेफिनेटली हम बात कर रहे थे डेट इज कार्ड 2D पर, और वो आई थिंक आपको एक बार क्लियर नहीं हुई है अभी, आई थिंक वो मुझे कराना है। सो पहले मैं आपको साइज डिक्लेयर करा देता हूँ
कि जो न्यू साइज है डेट इज कॉल्ड न्यू, और जो हमारा इंट टाइप का साइज है उसमें इंट टाइप की वैल्यू ही है ना। सो लेट से गिव दिस वैल्यू, डेट से वो है, इसमें 2 वैल्यू आ सकती है राइट, और इसमें 3 वैल्यू आ सकती है। यही वही है ना, ये वही एग्जांपल है जो मैंने वहां पर ले रखा है राइट। आई थिंक यू विल द गोटेबल दिस पॉइंट। जब आपको इतनी सी क्लियरिटी मिल रही है देन डेफिनेटली, और मैं कह देता हूँ कि सपोज करो एर है, और फिर हम एर इन द सेंस ऑफ द क्या, सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा और थिंक करवाता हूँ, थोड़ा सा और सिंथेसाइज करवाता हूँ। सपोज करो आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, जी भैया बहुत पढ़ी है सर, बहुत कुटे हैं हम इसके चक्कर में। सर फेवरेट टॉपिक ही बता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। सो दीज आर द, अगर जो मैं इस मैट्रिक्स को तोड़ू तो ये इसके 2 पार्ट ही बनेंगे। क्या आप बताना कि फर्स्ट इज रो, सेकेंड इज कॉलम राइट। सो ये 2 ही कंसेप्ट बनेंगे, दैट इज फर्स्ट इज रो एंड सेकेंड इज कॉलम। अब कॉलम, अब रो इज जस्ट लाइक अनदर क्वांटिटी राइट। तो जो भी ये आपकी कॉलम है, सो ठीक है, इज जस्ट लाइक दिस एंड दिस। अगर जो इसको भी थोड़ा सा और सिंपल सा बना दो, अगर जो इसको और भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ में लिख दे, सो अगेन ठीक है। सो दीज आर द रो, so these are this and this, these are row, these are row and these are row ठीक है। अगर फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि भैया चलो ये तो आपने रो बता दी बहुत बेहतरीन ठीक है, लेकिन ये इज दिस लाइक अ कंपेरिजन ऑफ, अगर मैं आप समझोगे इट इज़ अ कंपेरिजन ऑफ क्या, दिस इज कंपेरिजन कॉलम राइट, कॉलम कॉलम कॉलम। और यहाँ क्या चलती थी, जेटिस कार्ड। अगर जो मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊं कि यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू चलती है, लेकिन इसमें इंडेक्स वैल्यू आप कैसे डिनोट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होने वाली है राइट, हम पढ़ते थे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चलती है राइट। सो फर्स्ट 2 3 0 1 2, सो 0 और 0 पे, यानी अगर जो मैं बात करूँ कि क्या है, सो मैं अगर जो यहाँ पर करूँ इंट है ना, या फिर यो, इसका मैट्रिक्स का नाम क्या था, मैट्रिक्स डिक्लेयर करने पड़ेगा ना बॉस। आप जब तक मैट्रिक्स डिक्लेयर नहीं करते देन व्हाट यू कैन डिजर्व द आंसर। सो आई थिंक ये ले ले, अरे कौन सा ले, कलर तो बहुत हैं, कोई सा ले ले, एक और अच्छा सा पिक कर लेते हैं यार इसमें से। आई थिंक वो मज़ा नहीं आ रहा ठीक है। हाँ ये आ चुका है क्योंकि ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ बहुत बेहतर है जी, बहुत जी मज़ा ही उठा दूंगे आप तो जस्ट लाइक और थोड़े से हम इसे, सो और ये क्या है कॉलम। सो अगर जो मैं बात करूँ इंट इन द सेंस ऑफ द क्या, इंट का नाम ले लेते हैं वो जो हमने ऊपर लिया, डेट इज कार्ड एर, एर ही तो मैट्रिक्स है ना वो। अरे भैया यार तुम इतने कंफ्यूज मत हो, लो लो भैया लो लो, इस एरे जो लिखा है ना यो, इसको भैया मैट्रिक्स ही कर देते हैं, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ठीक है। अब मैट्रिक्स का साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डेट इज कार्ड 2 रो एंड 3 कॉलम, हमने किसी ने बनाई, डेट इज कार्ड 2 रो एंड 2 कॉलम। सो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपने गलत बना दी बॉस। सो इसको भी कर देते हैं, लेट्स से 2, डेट इज 2x2 की मैट्रिक्स है। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो समझना, देखो हमने जो ये मैट्रिक्स ली इसमें 0 0 पे वो वैल्यू हमने कर दी कि वो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, डेट इज कार्ड 2। क्या समझ में आती है, अरे बिल्कुल समझ में आती है, आई थिंक आनी ही चाहिए। क्या समझ में आती है, बिल्कुल ही आती है, डेट इज कार्ड 2। और जो हमारी 0 0 पे है, या फिर बात करें 0 पे और 1 पे राइट, या फिर बात करें 0 पे और 2 पे राइट, इसी तरह से तो होती है, इसी तरह से तो हमारी मैट्रिक्स डिक्लेयर होती है, बिकॉज हम डील कर रहे हैं 2D की भी, 2D में देयर इज 2 डायमेंशन। सो यहाँ पर 2 आएगा, डेट इज कार्ड 3 आएगा, डेट इज कार्ड 4 आएगा राइट। कहते हैं इस बात गोटेबल राइट, आई थिंक होनी ही चाहिए। सो यहाँ पर 2 तरह की एक और आ जाएगी। सो अगर जो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ आपको एक अलग नई पेन से, सो डेट इज कार्ड अगेन मैट्रिक्स
1, ठीक है। और आई थिंक डेट इज कॉल्ड एक्स की वैल्यू 1 और ये 0, ठीक है। और यहाँ पर आ गई 2 और यहाँ 0, ठीक है। समझ में आते हैं, समझ में आती है यार, अरे हाँ यार ये तो यार बताओ यार प्लीज़। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर वन का, वन का, वन का वन नहीं, वन का जीरो हो गया, वन का जीरो हो गया, वन का वन होगा, ठीक है। वन का टू होगा, वन का टू, ठीक है। उसी तरह से 2 0, 2 1, और 2 2, 2 2, 2 2, 2 2 भैया ये तो क्या ही बता दिया आपने, ठीक है। सो यहाँ पर 2 1 डेट इज कार्ड 5, डेट इज कार्ड 6, डेट इज कार्ड 7, एंड यहाँ पर आई थिंक यू विल गेट डेट इज 8 9 10। सो इतनी सी पॉइंट क्लियर है, आई थिंक यू विल द गो टेबल एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टॉपिक्स जो बताने का था वो हमने देखो क्या करा, और आई थिंक ये हमने कर दिया, और ठीक है यहाँ पर चल दिया। और हम बेसिकली इसी एग्जाम्पल को एक बार एक काम करते हैं, उसको लिख लेते हैं, डेट इज कार्ड आई थिंक यू, ठीक है। सो बेसिकली मैं चलते हैं अपने वी एस कोड पर, और वी एस कोड पर हम क्या कराने वाले हैं, सिंपली मैं इसको कर देता हूँ एक बार कमेंट आउट, और यहाँ से हमारा चलेगा, या फिर कमेंट आउट भी नहीं करता तो बेसिकली हाँ कमेंट आउट ही कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है कमेंट आउट, और आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ रहेगी जो कमेंट आउट नहीं करी, सो ये था आपका कर्ली ब्रैकेट्स, और ये हो गया कमेंट आउट ये भी भैया, ठीक है। सो आई थिंक नाउ, सो नाउ, सो ठीक है। सो दिस लाइन इज गोइंग टू द, सो 2D मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से 2D मैट्रिक्स होती है, और मैंने कहा था कि हमारी एन टाइप का एक है, ठीक है। और यहाँ पर आगे उसका नाम है मैट्रिक्स, उसमें हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ करा, और उसमें जिस हमें मैट्रिक्स में नाम वैल्यू जा रही है डेट इज कार्ड, वो मैट्रिक्स है 2/3 की। अब हमने साइज डिक्लेयर कर दिया इन सेंस ऑफ द क्या, तो साइज जा रहा है उसमें, मे बी उसका साइज है 2, ठीक है। दो ही वैल्यू आ सकती हैं, या फिर दो ही वैल्यू आ सकती है, 2/2 की ले ले, या 2/4 की ले ले, या 2/2 की ले लेते हैं, राइट। क्योंकि ये छोटी सी सिंपल सी पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने वोटी समझाना है आपको, राइट। समझ में आता है। और फिर मैंने कह दिया कि मैट्रिक्स डॉट 0 0 पे वैल्यू लेट से पुट 1 कर देता हूँ, और मैट्रिक्स 0 0 पे वैल्यू 2 कर देता हूँ, मैट्रिक्स 1 0 पे और 1 4 पे ये कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें समझाओ ये कि सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, राइट। अभी तो ये है कि मुझे यही प्रिंट वैल्यू करानी है, लेकिन अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसी को आप प्रिंट करा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो हमने ये ऊपर लिखा था ना कोड, ये होता है कट कॉपी पेस्ट का, हाँ समझ लो। एंड मार्क्स बस यहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो सर मैट्रिक्स से चेंज हो, सिस्टम प्रिंट लेंथ 4 एक लूप लगा दिया। आई थिंक दिस विल द गोटेबल पॉइंट वर्क वेरी वेल। 4 इंट की वैल्यू इनिशियलाइज से जा रही है, मैक्स ये है, और इसमें दो तरह का पॉइंट लगेगा, आई थिंक ये स्पष्ट है। और लेट्स से आई डू, बिकॉज ये नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, और एरर कहाँ है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई है हमारे से। बट कोई नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, राइट। कहानी को सिंपल रखते हैं, आसान रखते हैं। इन टाइप की वैल्यू राइट, ठीक है। ये भाई एरर कहाँ दिखा रहा है, एरर 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 आ रहा है, टाइप पॉइंट वर्ड ओनली वन है, भाई ठीक तो है। 2D की वैल्यू थी, हमने वो दे दी, फिनिशिंग कोड बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इसको एक बार यहाँ से प्रिंट करा लेता हूँ, अब देखता हूँ, एक मिनट रुकना, और आई थिंक अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइम मारता हूँ, इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और मार्क्स की जगह मैट्रिक्स रखता हूँ, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर बस ये है,
मैट्रिक्स डॉट आई डॉट प्रिंट, यही प्रिंट कराना था आई थिंक। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी बट हम उस पर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात जा रही है, क्योंकि ये दो दिशाओं में बात है इसकी, एक्स में भी और वाई में भी। अगर जो हमें रो की बात करनी है डेट स्कार्ट आई, लेकिन जब कॉलम की बात करनी हो डेट स्कार्ट आल्सो कॉल जे। सो फिर मैं एक बार दोबारा कोड लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं इंट को भी बुला रहा हूँ और जे को भी बुला रहा हूँ, राइट। सो मैं इंट इनिशियली आई की वैल्यू दे रहा हूँ डेट स्कार्ट 0, राइट। समझ में आता है इतनी सी बात। और वो 0 से शुरू हो रही है जो हमारी है आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू कह देता हूँ कि 2 है या फिर सो लेट्स से दिस, और मैं कह देता हूँ आई की वैल्यू जो है ना वो कम है 2 से, ठीक है। और जो आई है वो बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर एक सिस्टम 4 की वैल्यू लेता हूँ डेट स्कार्ट जे, और जे को भी कह देता हूँ वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई थिंक अब ये काम करेगा अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखवाऊँ और इन द सेंस ऑफ द जे लिखवा लूँ और ये एक टाइम मारूंगा, देन डेफिनेटली यही आंसर चाहता हूँ। और फिर मैं इस लूप से बाहर निकलवाऊंगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक स्पेस दे दूंगा और मैं उसको सेव करता हूँ। लेट्स रन दिस। आई थिंक थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको क्लियर कट पहुंचा दूं, राइट। सो देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द एनी अदर लैंग्वेज और एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस। सो देखो ये हो चुका है। सो दीज आर द 2D एरे विच आई कवर फर्स्ट वन की वैल्यू। अगर आप इसको चीज को देखो देन डेफिनेटली मैं इसका एक बार यहाँ पर चित्रण दिखा देता हूँ आपको, अगर आपकी ऐसी ही बात है तो। सो मैं इसको एक काम करता हूँ 2D मैट्रिक्स भी, ठीक है। सो यही सो यहाँ क्या करता हूँ, एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया, अरे कहाँ गए भाई। सो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, और देखो हमारे जिस तरह की ये वैल्यू है डेट स्कार्ट 0 1 1 पे है, यहाँ 2 1 आएगा, और यहाँ 1 2 पे है। क्योंकि अगर जो मैं बात करूँ ये 0 0 वैल्यू है, ये 0 0 1 1, ठीक है। इस तरह से ही होता था। आपने कभी हीप मैप बनाया तो वो हीप मैप ऐसे ही बनता था। 0 0 1 पे वैल्यू क्या है 1, 0 1 पे वैल्यू क्या है 0 1, 0 1 पे वैल्यू क्या है डेट इज कार्ड 2, और 0 3 पे वैल्यू क्या है 0 3 पे, वो सॉरी 1 3 पे डेट इज कार्ड 3, और 1 1 पे वैल्यू है 4। उसके बाद समझ में आती है। सो देन आवर आउटपुट यू नो वेरी वेल जो हमारा आया था, तो बीच में ब्रैकेट्स रखे थे। सो हमने क्या करा, इंट आई इन द सेंस ऑफ दी क्या, आई रो रिप्रेजेंट करता है डेट इज दिस, एंड जे रिप्रेजेंट करता है डेट इज दिस, ठीक है। इतना समझ में आता है। आई थिंक यू विल गेट दिस पॉइंट, राइट। इतना समझ में आ चुका होगा, ओके ओके। सो फिर हमने क्या करा है यहाँ पर देखा, फिर इनिशियली आई की वैल्यू जा रही है, आई के अंदर फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक जा रही है 2 तक जाएगी, 2 तक जाएगी। देखो 2 तक जाएगी, 2 नहीं जाएगी। ये बात छोटी सी है बट गहरी है। इसका मतलब होता है अगर ठीक है यार, n 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, नॉट इक्वल टू नहीं है ये, n नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, 2 के बराबर नहीं जाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि एरे ऑफ द इंडेक्स यहाँ पर काम करता है, राइट। सो समझिए हो गया। सो बात करते हैं, ये हमने एरे 2D देख ली, राइट। लेकिन अगर जो हम बात करें सेम यही प्रोसेस 3D में चलने वाला है। 3D में इन सेंस ऑफ दी क्या, एक्स वाई जेड, अब वहाँ पे 3 रो जाएगी, ठीक है। सो हमने जैकेट एरे, और जैकेट एरे क्या होता है इसको हम जैकेट एरे समझना है तो जैकेट एरे का एक अलग कंसेप्ट आता है, देन डेफिनेटली हम उसको भी समझाएंगे। जैकेट इन द सेंस होती क्या, जैकेट का मतलब होता है 2D एरे जिसमें हर लो की लेंथ अलग हो सकती है। सपोज करो अब लो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स थी कि जिसमें हम जैकेट एरे मतलब कि इसमें समझ लो हर रो की मैट्रिक्स, हर रो की लेंथ अलग हो सकती है। लेंथ अलग होने का सेंस क्या है, लेंथ अलग होने का सेंस ये, अगर जो आप बात कर रहे हो, देखो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक इन टाइप की वैल्यू ले ली और इसमें यू मैंने जैकेट कह दिया, ठीक है, जैकेट कह दिया, आई यू थिंक यू विल गोटेबल, और इसमें न्यू फिर हम वैल्यू दे रहे हैं, न्यू इंट की वैल्यू दे रहे हैं डेट इज कार्ड ये। और जैकेट का मतलब क्या होता है ना, बट कॉलम्स अभी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कह देता हूँ ये 3 है या ये 2 है या ये 1 है, लेकिन यो मैंने डिक्लेयर नहीं करी। ये वेरी कर सकती है, आपकी 10 आए 4 आए 7 आए,
6 आए, ठीक है, ये वेरी कर सकती है। अगर जो ये चीज वेरी कर सकती है देन डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड जैकेट एरे। यही कंसेप्ट है जैकेट एरे का, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, अगर मैं बताऊँ, देखो 3 रो है बट कॉलम अभी डिक्लेयर नहीं की। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द जैकेट एरे। जैकेट एरे में अगर सो हम जो अब उसको रो को बढ़ा सकते हैं। एक चीज फिक्स है दैट इज कॉल्ड रो। रो फिक्स है, रो अपनी 2 है तो 2 ही रहेगी, लेकिन कॉलम अगर 3 है तो 3 बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं दैट इज कॉल्ड 3D। 3D इन सेंस शब्द क्या, आपने क्यों देखा, बिल्कुल देखा है, आपने सॉल्व करा है, नहीं करा है, क्यों नहीं करा भैया, होता ही नहीं था, एक्सक्यूज दे रहे हो ना भैया, क्या बताएं, हम तो उसको भी ऐसे ही देते थे, अरे दिल पे नहीं लेनी थी बात, ओके राइट। सो एक बार एक सेकंड, एक सेकंड आ गई। सो 3D वीडियो को हम कवर करेंगे दैट इज नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नाउ आपके बस इतना ही। और 3D वीडियो को मैं कवर करूंगा दैट इज कार्ड 3, या फिर मैं एक काम करता हूँ आपको समझा ही देता हूँ और अच्छी तरह से क्लियरिटी के साथ में। 3D इन द सेंस ऑफ द क्या, 3D इन द सेंस ऑफ द क्या, 3D देर इज, अभी लोग हम बात कर रहे थे देर इज 2 की, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो ये देखोगे आप, ये 2 हो गया दैट इज कार्ड 1 हो गया। और अगर जो ऐसी ही बात चले तो दीज आर द सेम प्रोसेस, 1D 2D 3D, राइट। यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो सकती है, इन टाइप की हो सकती है, इट डजंट मैटर, नंबर हो सकते हैं, राइट। सो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पे 3। सो ये रो होगी, कॉलम होगी, और ये एक साइज होता है दैट इज कार्ड साइज, ठीक है। सो साइज भी डिक्लेयर होता है यहाँ पर क्यूब, और ये क्यूब मान लो इसको, और क्यूब आगे जो आपने देखा ही हो, देखा ही क्या है, क्यूब इज जस्ट लाइक दिस। अब इसमें बेसिकली 3 डायमेंशन है, समझ में आती है, समझ में आती है बिल्कुल, आई थिंक यू विल द वॉटेबल। सो आगे जो मैं बात करूँ इसकी डायमेंशन 3 की, डायमेंशन 3 कौन कौन सी है, देखो, दिखाओ, अरे देखो ना, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, और एक और है डेट इज कॉल्ड थर्ड डायमेंशन। सो अगर जो मैं इसको एक्स कह दूँ, भैया एक्स का ही जिक्र क्यों करते हो, और इसे वाई कह दूँ और इसको मैं जेड कह दूँ, राइट। सो दीज आर द 3 डायमेंशन, या फिर आप इसे ऐसे मान सकते हो, ये आपका घर है जो आपका जा रही है एक्स, ये वाई, और ये जो जेड, राइट। इज जस्ट लाइक दैट, समझिए। और बस इसका कोड आपको मैंने पीपीटी दे ही रखी है, देन डेफिनेटली वो तो ईजी ही है। लेकिन मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी सॉरी। अगर आप यहाँ पर देखो तो डिफरेंट वे टू क्रिएट एरे, वो आप देख सकते हो किस तरह से, मैंने ये भी बता दिया आपको। और एक और आता है एरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉक्स एक्सेप्शन, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एरे आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्शन क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, और ये कभी भी आप कैसे भी कर लो, ठीक है, जब भी आता है। सपोज करो आपके पास इन टाइप की एक एर है, ठीक है, एरे है, उसमें आपने सपोज करो लेट से गिव द दिस आंसर और गिव सम वैल्यू, और मैं कह देता हूँ कि आपने उसमें कुछ वैल्यू दी डेट इज कार्ड ये। और अगर जो आप इसको देख रहे हो और कि आपने इन टाइप की वैल्यू दी, वो एक एरे है, वो एरे में 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेरी वैल्यू विच यू गिव इन द एरे, राइट। सो यहाँ पर आपने कहा कि इंडेक्स वैल्यू हम जानते हैं, ये 1 हो गया, ये इंडेक्स वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू 2 हो गया, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू 2 नहीं होगा यार, सॉरी यार, थोड़ा सा माइंड मेरा स्लिप हो जाता, सिली ऑफ माइंड, माफ कर दो गलती हो गई, माफ कर दो गलती हो गई सर, भांग ही पी के आए हो, अरे ऐसे नहीं बोलते, आखिर टीचर हैं हम आपके,
डेट इज कार्ड 1, डेट इज कार्ड सॉरी 1 2, डेट इज कार्ड 2 एंड डेट इज कार्ड 3, राइट। लेकिन अगर जो आप क्या करो, अगर जो आप चाहो कि जो एर है डॉट इंडेक्स, ठीक है, एर डॉट इंडेक्स या फिर एर डॉट लेंथ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप प्रिंट कर दो इंडेक्स की वैल्यू, या फिर नहीं, इसको समझो। जैसे कि आपने सपोज करो आपके पास है, आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दिया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। यहाँ करवाने के बाद आपने कह दी कि प्रिंट हो जाए क्या, इंडेक्स, या फिर जो कि एरे है उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 प्रिंट हो जाए। सो 2 पे क्या होगा, डेट इज कार्ड आउटपुट अगर जो यहाँ से मिलेगा डेट इज कार्ड 3, राइट। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर कर लेता हूँ, सो अगर 1 मिनट, ठीक है, सो मैं यहाँ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर जो मैं कहूँ कि 3 प्रिंट हो जाए, डेट इज कार्ड यहाँ पर आएगा आपका 4, आई थिंक 4 ही आएगा ना, बिल्कुल सही बात है, 4 ही आएगा। अगर 3 प्रिंट करूँ डेट इज कार्ड 4, राइट। लेकिन अगर आप क्या हो, अगर आप इंडेक्स डॉट एर डॉट किसकी वैल्यू, अगर यहाँ पर SOP डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर प्लीज एर डॉट, इस कंसेप्ट को आप फॉलो करना, ठीक है, आप एक बार कंप्यूटर में लिख के देखना अपने कोड में, ठीक है, देखना। और यहाँ पर 3 तक इंडेक्स वैल्यू थी आपने, और यहाँ अगर जो मैं थोड़े से जो, सो डेट इज कार्ड ये भी थोड़े से आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको क्या होगा, सो जो एरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉक्स आएगा ना, आउट ऑफ इंडेक्स वो आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने उतनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आस्क करी है जितनी वैल्यू एक एरे नहीं दे सकता, राइट। सो बेसिकली यही था इसमें ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन। तो एरे आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स, एक बार कोटेशंस पढ़ लेते हैं। बफर ओवरफ्लो का मतलब यही होता है, ठीक है, जब हमारे की वैल्यू रेंज या बाहर जाए करे, सो उसे ओवरफ्लो बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ये अलग अलग वेरी करता है। देन डेफिनेटली एरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉक्स ये देख लेना, आगे ये समराइज है, पढ़ लेना। डिसएडवांटेज ऑफ एरे का डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो आपने एक टाइप की वैल्यू बना दी तो उसमें आप एक टाइप की वैल्यू दे सकते हो, यानी डाटा टाइप्स। अगर जो नंबर दे रहे हो तो नंबर ही दे सकते हो, राइट। अगर जो नाम दे रहे हो तो सिर्फ नाम ही दे सकते हो, ऐसे नहीं कि आप उसमें नाम और नंबर एक साथ दे सकते हो, राइट। सो इसके डिसएडवांटेज थे, एक बार जितना हमने स्टोरेज बना दिया वो डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। सो बस यही था आज का। फिक्स साइज जो होते हैं, एक बार अगर आपने साइज जो इनिशियली आपने डिक्लेयर कर दिया वो साइज फिर नहीं बदलेगा, देन डेफिनेटली उसका साइज वही ही रहेगा, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेम टाइप ओनली, अगर ठीक है सेम टाइप का है, राइट। ये हमने देख ली इंसर्ट एंड डिलीशन। एक बार इंसर्ट हो गया तो हो गया, डिलीशन नहीं हो सकता। मेन में इंसर्ट या डिलीशन करना पेनफुल है। पेनफुल क्या होता है, अगर जो आप पीछे से इंसर्ट करेंगे या फिर आगे से इंसर्ट करेंगे या बीच में से इंसर्ट करेंगे, या ठीक है उसकी अप्रोच लगती है, वो अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। दैट इज नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आ गया है लिंक लिस्ट का, यहाँ कंसेप्ट आता है लिस्ट डॉट एड, ठीक है। उस तरह से हम बात करेंगे आगे मेमोरी वेस्टेज का चांसेस क्यों होता है। सपोज करो आपके पास वैल्यू मे बी 100 है, ठीक है, भाई ने 100 दे दी, लेकिन आपने उसमें 2 ही वैल्यू डाली, तो 98 वैल्यू इज लेफ्ट टू वेस्टेड। तो इसी कारण ये थोड़ा सा मेमोरी वेस्ट का काम बन जाता है। सो इसका सिंपली फुल एक्सप्लेन और 1 डे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये तो बस हो चुका है, राइट। सो लास्ट में थैंक यू, और आपने पेशेंसफुली सुना, और अगर आप यहाँ तक आ चुके होंगे तो देन डेफिनेटली आपने 1D 2D 3D एरे ये कंप्लीटली कर लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।